ज्यादा हसीन कौन है? हदीस पेश कर रहा हूँ, हदीस बयान कर रहा हूँ। जाबिर कहते हैं ऊपर देखता हूँ, नीचे देखता हूँ, ऊपर देखता हूँ, रिजल्ट निकालना चाहता हूँ, नतीजा निकालना चाहता हूँ, नतीजा निकालना चाहता हूँ। जाबिर फिर क्या बना? जाबिर कहते हैं नतीजा ये निकला कि आसमान का चांद आमिना के चांद से भीख लेकर चमकता है। नबी की शान पर तो सुभान अल्लाह कहो ना। मुस्तफा ने फरमाया एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहोगे जन्नत में दरख्त लगेगा, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहोगे रब 90 नेकियां अता फरमाएगा। और एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने का सवाब यह है कि एक नेकी ओहद पहाड़ से भी बड़ी होती है। एक जी अब मैंने हाजिरी पेश करनी है 3 माओं की बारगाह में, 3 माओं की बारगाह में। एक माँ मुस्तफा की अपनी सगी, एक रजाई और एक तमाम मोमिनों की माँ। अपनी अम्मा कौन? सैयदा तैयबा ताहिरा। मैं जुमला उलमा तशरीफ फरमा है इनकी नजर कर रहा हूँ। कुछ बदबख्त पीर साहब ऐसे भी हैं, कुछ बदबख्त ऐसे भी हैं जो कहते हैं नौजुबिल्लाह सरकार के वालिदैन मुशरिक थे, नौजुबिल्लाह नकल कुफ्र न बाशद। वो कहते हैं अब्दुल्ला मुशरिक थे, आमिना मुशरिक थी। मानी पर उलमा तवज्जो फरमाइएगा। मैंने कहा यार लोग भी अजीब हैं, नजर ना आए ढूंढने में आए तो अब्दुल्ला में शिर्क ढूंढ लेते हैं। हज़रत नाम देखें अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। मैंने कहा यार नाम ही अल्लाह ने अब्दुल्ला दिया है, ढूंढने में आए तो अब्दुल्ला में शिर्क ढूंढ लेते हैं। और नजर ना आए तो आमिना में ईमान नजर नहीं आता है। हज़रत नाम आमना ईमान वाली, अमन वाली, और नाम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा है। 3 माएँ, पहली माँ हजरत आमिना सैयदा तैयबा ताहिरा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब। आप फरमाते मैं तवाफ कर रहा था, अकेला था और कोई नहीं था। अब मैं देखता हूँ कि काबा बार बार मेरे घर की तरफ झुकता है। काबा यार सुन्नी नहीं, बरेलवी नहीं, नक्शबंदी नहीं, हम पर जो ताने मारते हो, हमें जो तानो तशरीह करते हो, काबा को बुरा कहो ना, काबा झुकता है किधर? मोहम्मद अरबी की तरफ। अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं भागा अपने घर की तरफ। जब मैं घर आया ना तो देखा 3 खवातीन बैठी हैं, एक सैयदा आमिना, एक हजरत शिफा, एक हजरत उस्मान बिन आस की वालदा। मैंने हजरत उस्मान बिन आस की वालदा से पूछा आपने कुछ देखा है? कहा हाँ देखा है, जब बच्चा पैदा हुआ है ना मैंने देखा है कि दीवारें भी रोशन हो गई, ये सितारे भी, ये छतें भी रोशन हो गई, ये चारपाइयां भी रोशन हो गई, हत्ता के आमिना के कपड़े भी रोशन हो गए हैं। अच्छा शिफा तुमने कुछ देखा है? कहा हाँ। उस्मान बिन आस की अम्मा ने तो घर को देखा है ना। कहते मैंने आसमान की तरफ देखा है, इतना हुस्न था, इतना हुस्न था, इस बच्चे की पैदाइश पर अभी रिसालत का पता नहीं है, अभी नबूवत का पता नहीं है, अभी बच्चा पैदा हुआ है, अभी इन्हें पता नहीं है कि नबी है ये रसूल है। कहते हैं बच्चा पैदा हुआ है, मैंने आसमान की तरफ नजर की तो यूं लगता था ये सितारे और चांद टूट कर अभी आमिना के घर में गिर जाएंगे। अच्छा आमिना बेटी तूने भी कुछ देखा है? कहा हाँ मैंने भी देखा है। खाराजा मिन्नी नूर, लोगों के हाँ बच्चे पैदा होते हैं, अलाइशे पे निकलती हैं, खून निकलता है। आमिना कहते हैं खाराजा मिन्नी नूर, जब मोहम्मद पैदा हुआ है तो मेरे बदन से नूर पैदा हुआ है। अम्मा है ये एक अम्मा। दूसरी अम्मा है हजरत अम्मा हलीमा। इस पर इख्तिलाफ है, बाद ने कहा कि रजाई अम्मा है, नहीं बाद ने कहा है, इस पर इख्तिलाफ है। खैर लेकिन मारूफ कौल ये है कि रजाई वालदा है, रजाई माँ है। हजरत हलीमा सादिया ना आपकी गुर्बत की मिसालें दी जाती, गरीब थी, इतना अमीर नहीं थी, हत्ता कि आपके पास जानवर भी नहीं था जिस पर आप सफर करती। जब आप आई ना कबीला बनु साद से पता चला अब्दुल्ला के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, लेने के लिए आई। जब घर आई पहले दाइयां साथ थी तो सबसे पीछे आपकी जो ऊँटनी थी ना सबसे पीछे चलती, लेकिन जब सरकार की बारगाह में आई ना हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हो के घर में, हजरत आमिना के घर में, सरकार के घर में सारी दाइयां, उनको जवाब मिल गया, मोहम्मद अरबी हलीमा सादिया की गोद में आ गए। अब आलम देखें, वही ऊँटनी है, वही जानवर है, पहले आती हैं तो
आहिस्ता चलती है, लोग ताने देते हैं कि क्या करती हो हलीमा, इतना लंबा सफर करना होता है, तेज तेज चला करो ना, अच्छी सवारी रख लो। हजरत हलीमा सादिया खामोश हो जाती, परेशान हो जाती, कुछ ना कहती। लेकिन जब सरकार को लेकर गई ना, वही ऊँटनी है, वही जानवर है, वही डाची है, सबसे आगे हजरत हलीमा सादिया की डाची है। लोग हैरान हैं, वही डाची है, लेकिन पहले सबसे पीछे थी, अब सबसे आगे है। पूछा क्या वजह है? कहा तुम्हें पता नहीं है, मोहम्मद अरबी मेरी गोद में आ चुके हैं। अब मुफलसी की मिसालें, गुर्बत की मिसालें, लेकिन आलम यह था कि जब सरकार तशरीफ ले गए ना, तो हजरत हलीमा सादिया के घर में इतना रोशनी कि 3-4 दिन गुजरे तो वहां की रईस औरतें आ गई। हलीमा, इतना भी तकब्बुर अच्छा नहीं होता, इतना भी नाज अच्छा नहीं होता, इतना भी फखर अच्छा नहीं होता। पहले तुम्हारे घर में दिया जलाने के लिए तेल नहीं होता था, चिराग नहीं होता था। अब क्या करती है? सारी सारी रात चिराग जलता रहता है। कम से कम तेल की बचत कर लिया कर। हम रईस होने के बावजूद, अमीर होने के बावजूद अपने चिराग बुझा देते हैं, तुम सारी रात चिराग जलाए रखती हो। ये है हुस्ने मुस्तफा, ये है जमाले मुस्तफा। हलीमा सादिया का जवाब सुनिए। हलीमा सादिया कहती हैं, ए औरतों, मेरे पास चिराग जो तुम्हारे पास चिराग हैं, वो आम चिराग नहीं है, बल्कि अल्लाह ने मुझे वो चिराग अता फरमाया है जिससे घर नहीं, मोहल्ला नहीं, शहर नहीं, बल्कि पूरी कायनात रोशन हो जाती है। ये है वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तीसरी माँ, और वो सिर्फ मोमिनों की माँ है। पहली माँ सरकार की जिस्मानी माँ, दूसरी रजाई माँ, अब तीसरी वो माँ जो हमारी माँ है, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी। नक्शबंदियों, आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? तुम्हारे रहबर का नाम आ रहा है। सच्चे बाप की सच्ची बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, सिद्दीक अकबर की नूरे नजर, लखते जिगर शहजादी हजरत आयशा सिद्दीका की बारगाह में है। हजरत आयशा कहती हैं कि मिस्र की औरतों ने तो हुस्ने यूसुफ को देखा था तो उंगलियां काट डाली थी। अगर मेरा महबूब देख लेती ना तो कलेजा चीर कर रख देती, उन्हें पता भी ना चलता क्या हुआ है। और यहां पर फिर मेरे इमाम बोले, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अभी जमाल की बात हो रही है, कमाल रहता है, नवाल रहता है, अभी जूदो नवाल रहता है, जूदो सखा रहता है। कमाल जमाल की बात सुने, कमाल मजा आएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े यहूदियों के। यहूदी इकट्ठे हुए और आकर कहने लगे, हुजूर आप आलिम हैं और आपको पता है कि मोहम्मद नामी शख्स, वो उनकी बात कर रहा हूं, हम तो जब नाम लेते हैं तो कभी या रसूलुल्लाह कहते हैं, कभी या हबीबल्लाह कहते हैं, कभी नूरुम मिन नूरिल्लाह कहते हैं, और कभी खातमुन नबिय्यीन कहा करते हैं। वो कहते हैं अब्दुल्ला, मोहम्मद नामी शख्स आया है और नया दीन फैला रहा है और हमारे लिए ये परेशानी का बायस है। अबाओ अजदाद का दीन हमसे छीना जा रहा है और आप बहुत बड़े आलिम हैं, मेहरबानी फरमाए मुनाजरा करें ना। अब्दुल्ला इब्ने सलाम, वक्त तय हुआ, वक्त मुकर्रर हुआ, सरकार की बारगाह में आए ना। आए किस लिए थे? मुकाबले के लिए। आए किस लिए थे? कंपटीशन के लिए। आए किस लिए थे? मुनाजरे के लिए, कि मुनाजरा करेंगे, मुकाबला करेंगे, नाउज़ बिल्लाह इस्लाम को शिकस्त देंगे, इस्लाम को हराएंगे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबला करने आए ना। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम ने देखा सरकार को, कोई कलाम ना किया, कोई बात नहीं की, कोई कलाम नहीं किया, कोई कुरान नहीं सुना, कोई मौजज़ा नहीं देखा, बल्कि सिर्फ दीदारे मुस्तफा किया। मुस्तफा के चेहरे पर नजर पड़ी, फौरन बाहर निकले, हाथों को बुलंद किया। नक्शबंदियों बोलना है सुभान अल्लाह। सरकार के चेहरे को सिर्फ देखा है, बाहर निकलते हैं, हाथों को बुलंद करते हैं और कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहते हैं अब्दुल्लाह हुआ क्या है?
ना बात की है, ना कलाम किया है, ना मौजज़ा देखा है, ना कुरान सुना है। वजह क्या है कलमा पढ़ने की? जुमला सुनिएगा। मैंने कहा जमाल की वजह से मोहब्बत होती है, नवाल की वजह से मोहब्बत होती है, कमाल की वजह से मोहब्बत होती है। जमाल सुनो, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं यारो बात तो तुम्हारी ठीक है, आया तो मोहम्मद को हराने था नौजुबिल्लाह, आया तो दीन को शिकस्त देने था, लेकिन जब रुखे मुस्तफा पर नजर पड़ी है तो दिल से ये सदा बुलंद हुई है, ऐसा हसीन चेहरा किसी झूठे नबी का हो ही नहीं सकता है। ये हैं हमारे वाह 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 वाह। ये नारा भी मारना जना जी वो हर बंदे का कम नहीं है। हाँ जी, ये तरतीब होनी चाहिए, क्योंकि हम तो हर किसी से मोहब्बत करते हैं। और नक्शबंदी बिलखुसूस, नक्शबंदियों बिलखुसूस नारे तहकीक को छोड़ा ना करो। ये हमारी पहचान है, ये हमारी नारा जान है, ये हमारे सर का ताज है। हम लोग अली से मोहब्बत करते हैं, मैंने कहा सही है, करनी चाहिए। अली पाक हमारे हैं, हम क्यों दें? लेकिन सुनो, इस पर खुश हो गए इंशाल्लाह। वो अली से मोहब्बत करते हैं सिर्फ नारा हैदरी लगाकर। हम अली पाक का 2 मर्तबा नाम लेते हैं। पहले नारा तहकीक में हक 4 यार में पहला अबू बकर है, दूसरा उमर है, तीसरा उस्मान है, चौथा अली है। फिर नारा हैदरी लगाते हैं, हैदर पाक का फिर नाम बुलंद किया जाता है। तो ये तरतीब है हमारी, ये तरतीब है। मुझे हुक्म दिया गया है कि सरकार के इसमें गिरामी पर कुछ गुफ्तगू करनी है, और मैं साहबजादा ज़ीशान साहब अल्लाह आपको सलामत रखे, इज़्ज़त अता फरमाए, मैं बहुत ही ममनून हूँ कि मुझे बड़ा दिली इत्मीनान हुआ इस माहौल को देखकर। पहले परेशान था कि पता नहीं साउंड कैसा चलता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे, इज़्ज़त अता फरमाए। बड़े बड़े साउंडों पर पड़ा है, लेकिन आप चस कर रहे हैं माशाअल्लाह। रोज़ाना की बुनियाद पर 3-4 प्रोग्राम, और फिर सफ़र, फिर नींद का पूरा ना होना, और फिर इतने बड़े मजमे में खिताब, और आवाज़ थोड़ी सी भी लीक ना हो, ये कहना ये आपका कमाल है। अल्लाह आपको सलामत रखे, इज़्ज़त अता फरमाए। सरकार ने फरमाया अंज़िलुन्नास मनाज़िला हों। कुछ हमारे नात खानों की ना बुरी आदत होती है, खतीबों की बुरी आदत होती है, नकीबों की होती है। हज़रत तशरीफ़ फरमा है, माइक पर डांट देते हैं, माइक पर बुरा भला कह देते हैं, भाई नहीं पढ़ा जाता ना, तुम्हारा कसूर है। अब एक मशीनरी है, क्या कर सकते हैं, कभी कभी खराब हो जाती है ना जी। अच्छा जी, हुक्म हुआ है कि इसमें मोहम्मद पर मैंने गुफ्तगू करनी है, उसके बाद अकीदे पर 2-4 बातें करके गुफ्तगू मेरी खत्म। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसे तो बहुत ज्यादा कमालात अता फरमाए हैं, लेकिन उन कमालात में तवज्जो से जुमला सुनिएगा, उन कमालात में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब को नाम ही ऐसा दिया है कि कोई अगर बदखोही करना चाहे, कोई अगर तौहीन करना चाहे तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि नाम ही मोहम्मद अता फरमाया है। बाबा से सुभान अल्लाह कहो इस पर। मैंने 6 घंटों की तकरीर इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट में करनी है, और वो मुमकिन है आपके साथ। वो कैसे कि आप हर जुमले पर सुभान अल्लाह कहेंगे, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें इस पर। सरकार की बहुत शानें हैं, उन शानों में से एक शान ये है कि अल्लाह ताला ने इसमें गिरामी जो अता फरमाया, बड़े बड़े लुगत के माहिरीन ने इसका तर्जमा किया, इसकी तशरीह की, और कहते हैं मोहम्मद किसे कहते हैं? कहते हैं अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन हमदन। कहा मोहम्मद उस जात को कहते हैं, लम्हात खत्म हो जाएं, औकात खत्म हो जाएं, दिन खत्म हो जाएं, रात खत्म हो जाएं, सितारे खत्म हो जाएं, आसमान खत्म हो जाएं, इंसान खत्म हो जाएं, लेकिन जिसकी तारीफ एक लम्हे के लिए भी ना रुके, दुनिया उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा करती है। लम्हे के लिए कहते मैं तारीफ नहीं करता, का मोहम्मद, जो इन लफ्ज़ से मोहम्मद कहा, और एक और तबका खड़ा हुआ, मैं जी चूमता नहीं हूं, मैं नाम मोहम्मद को चूमता नहीं हूं। मैंने कहा अल्लाह ने नाम ही ऐसा रखा है, तू चूम या ना चूम, एक मर्तबा नहीं, जब मोहम्मद का नाम एक मर्तबा लेगा, अल्लाह 2 मर्तबा वो से दिलवा देता है। आप खुद देखें ना, मोहम्मद मोहम्मद सरकार का नाम ही ऐसा है, चूमो या ना चूमो खुद ब खुद चूमा जाता है। और इस पर फायदा क्या है? इस पर मुहद्दिसीन ने लिखा है
इसमें मोहम्मद के फवाइद, इसमें से अल्लाह ताला इसमें मोहम्मद कई ताजीम तौकीर करने वाले को दुनिया में भी फायदा अता फरमाता है, कब्र में भी फायदा अता फरमाएगा और इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन भी फायदा अता फरमाएगा। दुनिया में फायदा क्या है? अब आप ये लंगर लेकर जाएं मासूमी आस्थाने से, ख्वाजा पाक के आस्थाने से लंगर लेकर जाएं, लोग कहते हैं इसमें मोहम्मद चूमना शिर्क है। मैंने कहा आओ, अगर चूमना शिर्क होता तो नक्शबंदियों के इमाम कभी ना चूमते, नक्शबंदियों के इमाम कभी भी बोसा न देते। बिलाल पाक ने अजान पढ़ी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर जब पहुंचे ना तो नक्शबंदियों हमारे इमाम ने यूं चूमा और चूम पर आंखों पर लगाया। अजान मुकम्मल हुई। मुस्तफा फरमाते हैं दोस्तों, ऐ मेरे सहाबियों, ऐ मेरे गुलामों, जानते हो आज मेरे यार ने क्या काम किया है? यार क्या शान है अबू बकर आपकी, क्या शान है आपकी, जिसे इमामुल अंबिया अपना हबीब फरमा रहे हैं। जानते हो क्या काम किया है? एक साहबी खड़े हो, या रसूलल्लाह, जब आपका नाम आया ना, अबू बकर पाक ने चूमा है, चूम पर आंखों पर लगाया है, इनाम सुनिए। मुस्तफा फरमाते हैं जो भी मेरे इस यार की सुन्नत पर अमल करेगा, यानी मेरा नाम सुने, सुनकर चूमे, चूम पर आंखों को लगाएगा, कयामत वाले दिन मैं मोहम्मद उसकी सिफारिश करूंगा। और एक और हदीस पाक सरकार फरमाते जो शख्स मेरा नाम सुने, सुनकर चूमे, कयामत वाले दिन जब बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, कोई रिश्ता किसी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा, मुस्तफा फरमाते हैं उस बंदे का हाथ पकड़कर अपने साथ जन्नत के अंदर लेकर जाऊंगा। ये है इसमें मोहम्मद की दुनिया में फायदे। और एक और फायदा भी सुन लो, यकीनन पीर साहब की बारगाह में आप आते होंगे, मेरी माएं बहनें बेटियां भी बैठी हैं जिनके यहाँ बेटे नहीं हैं, बेटे नहीं हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मुस्तफा के गुलाम फरमाते हैं जिसको बेटा चाहिए ना वो मन्नत माने, या अल्लाह बेटा अता फरमा, नाम मोहम्मद रखूंगा, अल्लाह उसे बेटा अता फरमा देता है। ये है, लोग कहते हैं मैं तारीफ नहीं करता, तारीफ कैसे नहीं करता? अल्लाह ताला ने इसमें मोहम्मद को बरकाती वो अता फरमाई हैं। अब ये सारे वाकयात, सारे जुमले मैंने चंद मिनटों के अंदर पेश करने हैं। सारी अहादीस, काफी सारी अहादीस जो सरकार की शान पर मुहित हैं, लेकिन सुन देखूंगा कमालिया वालों कैसे सरकार से मोहब्बत करते हो, कमालिया वालों मोहम्मद अरबी से कैसा प्यार करते हो। देखता हूं हम अपने मुर्शिद पर कुर्बान जाएं, जैसे पीर साहब फरमा रहे थे, हक फरमा रहे थे, सच फरमा रहे थे कि मुर्शिद का हक पहला ये है कि उसका मुरीद अपने मुर्शिद के मुताल्लिक ये गुमान रखे कि मेरे पीर जैसा कोई पीर दुनिया में है ही नहीं है। ये आला हज़रत ने लिखा है, फरमाया कि मुरीद को अपने पीर के हाथों में ऐसे होना चाहिए जैसे मुर्दा गासिल के हाथ में होता है, गासिल के हाथ में। अब गासिल कौन होता है? मुर्दे को जो गुस्ल देता है। अब मैयत पड़ी हो, वो कुछ कहती है जी मुझे यहाँ से ना धो, ये हाथ ना उठाओ, मेरा सर ना छेड़ो, मेरे बालों को ना छेड़ो ना, बल्कि मैयत पड़ी है, गासिल उल्टाए, उसे पलटाए, बिठा दे, लिटा दे, जो कुछ करे जैसे गासिल मैयत के साथ करता है, मैयत कुछ नहीं बोलती। फरमाया मुरीद का भी यही हक है कि पीर जो कहे उसके बारे में आंखों को बंद कर ले और कानों को बंद कर ले, और ये कहे मेरा मुर्शिद जो कह रहा है हक और सच कह रहा है। ये शान है, ये शान है मुर्शिद की। और याद रखो मैं एक लंगर दे रहा हूं, सरकार ने फरमाया कि अंतमा मन अहबबता, ये खास तौर पर मुरीदों के लिए। कोई जंग से आया है, कोई लయ్ये से आया है, कोई लाहौर से आया है, मेरे साथ सामने से पता नहीं कितने बंदे आए हैं, आपके लिए तोहफा है। ये जो आप इतना लंबा सफर करके आए ना, ये ना समझना कि यहाँ से फारिग जाएंगे, यहाँ से खाली हाथ जाएंगे। मेरे मुस्तफा की बारगाह में साहबी आए, या रसूल अल्लाह मतस्सा, कयामत कब आएगी? सरकार ने फरमाया माअदतलह, खास तौर पर मैं बहुत धीमे अंदाज पे कह रहा हूँ, माअदतलह, तैयारी क्या की है? या रसूल अल्लाह ना ज्यादा नमाजें हैं, ना ज्यादा इबादत हैं, ना ज्यादा रियाजात हैं, ना ज्यादा तस्बीहात हैं, ना ज्यादा तहलीलात हैं, हाँ
या रसूलल्लाह नमाज तो पढ़ता हूँ, इनकार नहीं, नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन एक चीज है, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं या रसूलल्लाह, मुझे आपसे बड़ा प्यार है। सरकार ने जुमला फरमाया, और वही हदीस पाक आज के इस पैगाम, आज के इस प्रोग्राम से आपके लिए कोट करके अगली हदीस का मिलाकर आपको लंगरे मासूमिया दूंगा। मुस्तफा ने फरमाया, अच्छा मुझसे मोहब्बत करते हो या रसूलल्लाह? हाँ मैं आपसे प्यार करता हूं। फरमाया, अंता मा मन अहबबता, जो तू जिससे मोहब्बत करता है कयामत वाले दिन अल्लाह ताला तुझे उसी का साथ अता फरमाएगा। इसी तरह की एक और हदीस पाक है, उसके बाद जिक्र करेंगे। मुस्तफा ने फरमाया, अल मरओ मा मन अहब्बा, जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है कयामत वाले दिन उसी के साथ होगा। मासूमियों, नक्शबंदियों, मुजद्दिदियों, मुबारक हो अबू बकर से तुम मोहब्बत करते हो। अबू बकर जन्नत में, सुनिया तुम जन्नत में। उमर से तुम प्यार करते हो, उमर जन्नत में, तुम जन्नत में। उस्मान से तुम प्यार करते हो, उस्मान जन्नत में, तुम जन्नत में। अली से तुम प्यार करते हो, अली जन्नत में, तुम जन्नत में। गौस पाक से तुम प्यार करते हो, गौस पाक जन्नत में, तुम जन्नत में। मुइन पाक से तुम प्यार करते हो, मुइन पाक जन्नत में, तुम जन्नत में। खाजा पाक से तुम प्यार करते हो, खाजा साहब जन्नत में। इनके सदके अल्लाह तुम्हें भी जन्नत अता फरमाए। नारे तकबीर। अरे मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है, मैं जुमला कहा करता हूँ, डॉक्टर की तहकीक गलत हो सकती है, मुहद्दिस की तहदीस गलत हो सकती है, मुफस्सिर की तफसीर गलत हो सकती है, और इंजीनियर की तहकीक गलत हो सकती है, लेकिन जुमला गौर से सुनना, सरकार का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है। और ये मैं इसको कोड एक और हवाले से कर रहा हूँ। फ़िरका वारियत, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सूफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा ताल्लुक़ औलिया किराम से है। फ़िरका वारियत पर हम लानत भेजते हैं, फ़िरका वारियत ना करते हैं ना करने देते हैं, लेकिन हक बात जो है वो करनी हमारी जिम्मेदारी है, हमारा हक है। मैंने एक जुमला कहा था, अल मरऊ, सरकार ने फरमाया जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है कयामत वाले दिन उसी के साथ होगा। मौलाना अशरफ अली थानवी, देवबंदों का बड़ा नाम है, उनका नाम है मौलाना अशरफ अली थानवी। वो रोजाना की बुनियाद पर ना दर्स देते और उनके शागिर्द वो दर्स लिखा करते थे। उस दर्स को लिख कर किताब पैदा बनाई गई, उसका नाम रखा गया इफादात यौमिया, यानी कि रोजाना की बुनियाद पर जो फैज अशरफ अली थानवी देता है वो। मैंने कहा यार क्या अजीब बात है, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। इफादात यौमिया यानी रोजाना जो फैज अशरफ अली थानवी देता है वो है। मैंने कहा अशरफ अली बोले वो फैज होता है तो मोहम्मद अरबी रस घोले वो फैज नहीं होता है। उसने लिखा है, कहते अब्दुल कादिर जिलानी, जिसे दुनिया गौसे आजम कहती है, उनका एक मुरीद था। अब ये हवाला मेरे पास है, देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन बात कितनी सच्ची है ये अशरफ अली थानवी से कोई बंदा पूछे या उनके मानने वालों से पूछे। फिरका वारियत नहीं कर रहा, पहले कहा है लानत भेजता हूं फिरका वारियत पर, लेकिन हक बात है। अशरफ अली थानवी कहते गौसे आजम का एक धोबी मर गया, फरिश्ते आए, सवाल किया मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? जवाब तो है रब्बी अल्लाह, लेकिन कहते मैं गौसे आजम को धोबी हूं। कमा दीनों का, तेरा दीन कौन सा है? कम मैं गौस पाक का धोबी हूं। कमा कुंत तकुलुफी हाजर रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? का गौस पाक के घर से कपड़े आते थे, उन्हें धोता था, धोकर खुश करता था, तय लगाकर उनके घर पेश कर दिया करता था। अब फरिश्ते हैरान हैं, सवाल करते हैं मर रब्बू का,
तेरा रब कौन है? कहते गौस पाक का धोबी हूँ। सवाल करते हैं माँ दीनों का, तेरा दीन कौन सा है? कहते मैं गौस पाक का धोबी हूँ। सवाल करते हैं इनके बारे में क्या कहता था? जवाब देता है मैं गौस आजम का धोबी हूँ, गौस पाक के घर से कपड़े आते थे धोकर देता था। मेरी बात नहीं है, मासूमी साहब की बात नहीं है, पीर तरीकत पीर खालिद महमूद मासूमी साहब की बात नहीं है, हजरत पीर अब्दुल कुद्दूस साहब की बात नहीं है, ज़ीशान नवाज साहब की बात नहीं है, ये किसी बरेलवी की बात नहीं है। जो बंदियों का इमाम कहता है, कहते हैं जब फरिश्तों ने रब की बारगाह में कहा या अल्लाह ये अजीब मैयत आई है, हम कहते तेरा रब कौन है? जवाब कुछ देता है। तेरा दीन कौन सा है? जवाब कुछ देता है। अब अशरफ अली थानवी लिखता है, कहता है अल्लाह ताला ने अपनी शान के मुताबिक कहा बख्श तो ना, निस्बत अब्दुल कादिर की बयान कर रहा है इसलिए बख्श दिया जाए। मैंने कहा गौसे आजम से निस्बत हो, बंदा धोबी हो, अल्लाह जन्नत अता फरमा देता है। तो नक्शबंदी नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, हक चाहिए नारे हैदरी, या अली, नारे गौसिया, या गौसे आज़म। अल्लाह का करम नबी का एहसान, अल्लाह का करम नबी का एहसान, पीर पठान, पीर पठान, अल्लाह का करम नबी का एहसान। जीवे 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 मुर्शद जीवे, जीवे जीवे मुर्शद जीवे, जीवे जीवे वैसे बड़े जीवे जीवे ये बात है जीवे कि जीवे। हमने शेर वालों को देखा है, वो तो ऐसे नहीं बोलते, वो तो गले फाड़ फाड़ के कहते शेर एक बारी फेर। पता है कुछ नहीं देने वाले, सब कुछ देने वाले बैठे हुए हैं। अल्लाह का एहसान लाओ ना जीना, होन लाओ, होन लाओ, होन बोल देने इंशाल्लाह। अल्लाह का करम नबी का एहसान, अल्लाह का करम ये नबी का दीवारें एहसान। गवाह हो जाएं, दीवारें गवाह हो जाएं कि तुम अपनी निस्बत पीर पठान से मशहूर कर रहे हो, निस्बत साबित कर रहे हो, जाहिर कर रहे हो, और निस्बत वाला ही अल्लाह कुत्ते को जन्नत अता फरमा देता है। कुत्ते को कुरान कहता है कुत्ता हो निस्बत वलियों के साथ अल्लाह जन्नत अता फरमा देता है। तुम तो अशरफुल मखलूकात बैठे हो, वलिये कामिल की बारगाह में बैठे हुए हो। और लाओ नारा जी। अल्लाह का करम नबी का एहसान, अल्लाह का करम नबी का एहसान, पीर पठान, पीर पठान, अल्लाह का करम नबी का एहसान। पीर पठान, पीर कहता है पठान। जी मैं तारीफ नहीं करता। मैंने कहा तू क्या तारीफ नहीं करेगा? हमें अल्लाह ने भी ऐसा दिया है। अब हर जुमले पर गुफ्तगू मेरी एंड है, हर जुमले पर तुमने बोलना है, पता चले नबी से कितनी मोहब्बत करते हो, वलियों से प्यार करने वालों, सहाबा का नाम लेने वालों, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों। अब बारी आई है जिसने अबू बकर को सिद्दीक बनाया, जिसने उमर को फारूक बनाया, जिसने उस्मान को गनी बनाया, जिसने अली को हैदर करार बनाया, जिसने सहाबा को इज्जत दी है, जिसने अहले बैत को मकाम दिया है, जिसने आज हमें ये शान दी है, उसकी बारी आ रही है। अब सबसे बड़े पीर की बारगाह में हाजिरी पेश करते हैं। अरे जो दरख्त जो पत्थरों का सलाम सुने उसे मोहम्मद कहते हैं। मैंने पूरा वाकया हज़रत साहब के हुक्म पर बयान कर दिया है। पूरा वाकया जो पत्थरों का सलाम सुने उसे मोहम्मद कहते हैं। ऊंची आवाज में कहो यार, इससे भी ऊंची आवाज में दुआ करता हूं, या अल्लाह जो तेरे नबी के नाम पर सुभान अल्लाह बुलंद आवाज ऐसी आखिर तक कहता रहे। आज रात सोए ज़हरा के बाबा ख्वाब में तशरीफ ले आए। अब सुनो, इसी अंदाज में मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहना है। मैंने कहा जो पत्थरों का सलाम सुने उसे मोहम्मद कहते हैं, जो दरख्तों को बुलाए उसे मोहम्मद कहते हैं, जो इशारा करके चांद के टुकड़े टुकड़े कर दे उसे मोहम्मद कहते हैं, जो खारी कुओं को मीठा कर दे उसे मोहम्मद कहते हैं, जो जाबे के मुर्दा बच्चों को जिंदा कर दे उसे मोहम्मद कहते हैं, जो नाबीनाओं को बिनाई दे दे उसे मोहम्मद कहते हैं, जो बीमारों को शिफा दे दे उसे मोहम्मद कहते हैं। जुमला सुनना, तारीख सुभान अल्लाह कहना। अरे जो मुर्दों को जान अता कर दे उसे मोहम्मद कहते हैं। और सुनो, ये मैंने पूरे वाकयात मिनटों में बयान करने हैं। अरे जो आसमानों पर जाए उसे मोहम्मद कहते हैं, जिब्रील जिसका खादिम हो उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसका सफर सुभान अल्लाजी असरा हो उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसका सफर से वापस आना वन नजमी इजा हवा हो उसे मोहम्मद कहते हैं,
तो लामकाम पर जाता है, पहले आसमान पर जाता है, दूसरे आसमान पर जाता है, सातों आसमानों की सैर करता है, अर्श इलाही की सैर करता है, अर्श इलाही की सैर करता है, ज़ियारत करता है, जन्नत की सैर करता है, वापस आता है, कुंडी हिल रही होती है, पानी चल रहा होता है, बिस्तर गर्म रहता है, उसे मोहम्मद कहते हैं। यार सुभान अल्लाह, बहुत डेली आपकी। अभी मैंने आगे जाना है, अभी और आगे जाना है, आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें। अरे जो सो जाए तो मेराज मनामी हो, जब जागे तो खुदा से हम कलामी हो, उसे मोहम्मद कहते हैं। अरे जिसका दीदार करने के लिए, जिसका जलवा तकने के लिए जिब्रील सिदरा से आए, उसे मोहम्मद कहते हैं। क्या तारीफ नहीं करेगा, अल्लाह ने शान ऐसे अता फरमाई है। अरे जिसका चलना सुन, जिसका चलना अपने नबी के नाम पर सुभान अल्लाह कहनी है, जिसका चलना ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद हो, उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसका देखना मा सागल बसर हो वमा तगा हो, उसे मोहम्मद कहते हैं। अरे जिसका बोलना वमा यब्तको अनिल हवा हो, इन हुआ इल्ला वहवी यूहा हो, उसे मोहम्मद कहते हैं। और जिसकी जुल्फ़े वल्लैली इज़ा सजा हो, उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसका चेहरा वद्दुहा हो, उसे मोहम्मद कहते हैं। साहब अभी मैंने बड़ा लंबा सफर करना है, ये 2 घंटों की तकरीर मैंने कर दी है सिर्फ चंद मिनटों के अंदर। अरे सुन, मोहम्मद की शान क्या है, मोहम्मद किसे कहते हैं? मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। अरे जो हबशी के चेहरे पर हाथ फेरे, चेहरा चांद की तरह चमक उठे, उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाएं, उसे मोहम्मद कहते हैं। अरे जो लड़ते हुओं को मिला दे, उसे मोहम्मद कहते हैं। जो पागल ऊँटों को ठीक कर दे, उसे मोहम्मद कहते हैं। चिड़ियां जहां आकर शिकायत पेश करें, उसे मोहम्मद कहते हैं। और अगले जुमले सुना, कमाल के जुमले हैं। लोग कहते हैं हमारे नबी मुर्दों को जिंदा करते थे। सुनो, जिसके दरवाजे से मौत को टाल दिया जाए, उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसकी नजर से कायनात का निजाम बदलता हो, उसे मोहम्मद कहते हैं। अगला जुमला सुनना, हल्का सा तबसरा करूंगा। अरे जिसकी निगाह नाज उठ जाए, रब किबला बदल दे, उसे मोहम्मद कहते हैं। यहाँ का माहौल पता नहीं क्या है, हमारे लाहौर का माहौल ये है पीर साहब कि हमने जोहर की नमाज का टाइम बदलना हो ना, इमाम साहब ने एक दिन पहले कहते हैं कल जोहर की नमाज इतने बजे होगी, कल असर की नमाज इतने बजे होगी, कल इशा की नमाज इतने बजे होगी, कल फजर की नमाज इतने बजे होगी। मैंने कहा क्या शान है मोहम्मद अरबी आपकी, क्या शान है ज़हरा के बाबा आपकी। जोहर की नमाज है, मदीने पाक जाने वाले जिन्होंने देखी है, मस्जिद किबलतैन, जोहर की नमाज है, 2 रकतें हो चुकी हैं। दिल में ख्याल आता है काश के हमारा काबा बैतुल मकदस ना हो बल्कि खाना काबा हो। नजर उठी, उठते 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 आसमान की तरफ गई, जुबान से कहा नहीं, कुरान नाजिल हो गया, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। मेरे इमाम बोले खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। 2 रकतें हो चुकी हैं, कुरान नाजिल हो गया, फरमा मोहम्मद अपना किबला बदल दीजिए। मैंने कहा जिसकी निगाहे नाज उठ जाए, तारीख सुभान अल्लाह, तारीख सुभान अल्लाह, जिसकी निगाहे नाज उठ जाए, रब किबला बदल दे, उसे मोहम्मद कहते हैं। और अगले जुमले सुनो, अगले जुमले सुनो, अगले जुमले। अरे जिसकी पैदाइश पर घर का आंगन खिल उठे, उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर उनकी वालिदा सैयदा तैयबा ताहिरा आमीना पाक की खिदमत के लिए कभी हजरत हव्वा आती हो, कभी हजरत मरियम आती हो, कभी हजरत आसिया आती हो, उसे मोहम्मद कहते हैं। अरे जिसकी पैदाइश पर काबा रक्स करने लगे, बल्कि आपके माहौल के मुताबिक, आपके माहौल के मुताबिक पीर साहब के कदमों पर, दोनों पीरों के कदमों पर हाथ रखते हुए जुमला कह रहा हूं, आपके माहौल के मुताबिक जिसकी पैदाइश पर काबा झूमने लग जाए, उसे मोहम्मद कहते हैं।
अरे अरे सुन, मोहम्मद किसे कहते हैं? अरे बाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिल ही जाएंगे पर मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। सुन, आदम की आदमियत, बड़े मोहतात अंदाज से अर्ज कर रहा हूं, आदम की आदमियत जिसकी चौखट पर शराफत की खैरात मांगे उसे मोहम्मद कहते हैं। हुस्ने यूसुफ, तवज्जो मेरी तरफ रहे, देखना भी मेरी तरफ है। हुस्ने यूसुफ जिसके दहलीज पर कासा एक गदाई लेकर खड़ा रहता हो उसे मोहम्मद कहते हैं। अरे अरे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को जिसके नाम की बरकत से नजात मिले उसे मोहम्मद कहते हैं। अबुल बशर आदम पाक की तौबा जिसके नाम के सदके कबूल हो उसे मोहम्मद कहते हैं। और सुनो, बड़ा प्यारा जुमला कह रहा हूं। हर कोई कहता है मुझे अल्लाह का दीदार हो जाए, मुझे अल्लाह का दीदार हो जाए। रब भी जिसे प्यार से तकता हो उसे मोहम्मद कहते हैं। अरे उम्मे मोहब्बत की बीमार बकरी के पीठ पर हाथ रखकर दूध की नहरें जारी कर दे उसे मोहम्मद कहते हैं। अगला एक अकीदा अर्ज करना चाहता हूं। आज लोग कहते हैं जनाब अबू तालिब, हम लड़ाई वाले नहीं हैं, झगड़े वाले नहीं हैं। अकीदा ये है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका नजरिया है कि जनाब अबू तालिब जो हज़रत अली उल मुर्तज़ा के अब्बा जान हैं उनके मुतल्लिक़ खामोशी इख्तियार करनी है। ना ईमान पर गुफ्तगू, ना काफिर कहना है, खामोशी इख्तियार करनी है। लोग कहते हैं कफीले मुस्तफ़ा जनाब अबू तालिब हैं, लेकिन जुमला सुनिए, अबू तालिब आपसे पूछते हैं, अबू तालिब आपका क्या नजरिया है? कहते हैं जब हम दस्तरखान लगाते हैं ना, दस्तरखान लगाते हैं, हमारे दस्तरखान पर बड़े बड़े खाने होते हैं, अगर मोहम्मद ना होना हर बंदा भूखा रह जाता है। मैंने कहा जिस दस्तरखान पर बैठे, जो दस्तरखान पर बैठे तो जनाबे अबू तालिब के दस्तरखान पर खाना कभी खत्म ना हो उसे मोहम्मद कहते हैं। सरकार की ये शान है कफीले मुस्तफ़ा। असल में कफीले मुस्तफ़ा नहीं, कफीले अबू तालिब मुस्तफ़ा हैं, कफीले अली उल मुर्तज़ा सरकार हैं, सरकार ने पाला है। और सुनो, जिसके गोरे चिट्टे चेहरे के सदके रब बराने रहमत नाजिल करे उसे मोहम्मद कहते हैं। आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूँ, पूरी तकरीर खत्म कर रहा हूँ, आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूँ, मुझे 3 मिनट बाकी रह गए मेरे। आखिरी जुमले हैं और इन जुमलों पर आपका अकीदा भी है, आपकी अकीदत भी है, आपकी मोहब्बत भी है। अरे 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 जो अबू बकर को सिद्दीक अकबर बनाए उसे मोहम्मद कहते हैं। बोला करो यार, बोला करो साहबा के नाम पर। आज बड़े बड़े राफसी, बड़े बड़े कीड़े मकोड़े आ गए हैं जो अबू बकर के नाम पर तबर्रा कर रहे हैं, जो अबू बकर पाक की अजमत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अबू बकर पाक की खिलाफत पर जो है वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो, सुनियो, तुम्हें मुबारक हो, तुम सुन्नी हो, तुम्हारा नजरिया हरगिज किसी की तौहीन नहीं है। अभी तुमने सुना है अली वाले भी तुम हो, अबू बकर वाले भी तुम हो, तुम्हारे एक हाथ में दामने सिद्दीक अकबर है और दूसरे हाथ में दामने हैदर कर्रार है। हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। और सहाबा की बारी आए ना तो हम अर्ज किया करते हैं कि मुनकर को गुजरने की यहाँ ताब नहीं है। ये आस्ताना पीर अब्दुल कुद्दूस साहब का है, ये आस्ताना पीर पठान का है, मुजद्दिद पाक के मानने वालों का है, गौस पाक के मानने वालों का है। मुनकर को गुजरने की यहाँ ताब नहीं है, माथे का निशान इतना भी नायाब नहीं है बुग़्ज़े सहाबा दिल में तो पढ़ लाख नमाजें, लानत की निशानी है, मेहराब नहीं है। हाँ जी, मेहराब ऐसे नहीं बनते, मेहराब बनते अबू बकर। और हरगिज अली से तो मोहब्बत है। सरकार से साहबा ने पूछा ना, या रसूल अल्लाह
बड़े बड़े लोग आते हैं, दाढ़ियां रखी होती हैं, इमामे जुब्बे कुब्बे पहने होते हैं, हम कैसे पहचाने कि मोमिन है या मुनाफिक है? सरकार ने ये नहीं कहा कि देखना इमामा कितना बड़ा है, देखना जुब्बा कैसा पहना हुआ है, देखना दाढ़ी शरीफ कितनी बड़ी रखी हुई है, देखना अल्लाह अल्लाह कितना करता है, देखना नफल कितने पढ़ता है, देखना सजदे कितने करता है। ना ना, बल्कि मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर पहचानना चाहते हो, ये सहाबा का मियार था, कब पहचानना चाहते हो सामने वाला मुनाफिक है या मोमिन है, अली का जिक्र किया करो, अली का जिक्र किया करो, अली का जिक्र किया करो। चेहरा मुरझा जाए समझना मुनाफिक है, चेहरा खिल उठे समझना मोहम्मद का गुलाम खड़ा हुआ है। ये है हमारा मशरब। और सहाबा की तरफ जो भौंकते हैं ना, उनको पैगाम भी देते हैं, ये अबू बकर उमर उस्मान का प्यार रख कर जो अली अली करे ना, वो हमारे माथे का झूमर है। लेकिन जो अबू बकर पाक को भौंके, अबू बकर पाक की अजमत में तनकीस करे, फिर अली अली करे, उनके लिए पैगाम ये है कि फूल मारेंगे ना फूलों की कली मारेंगे, उसको मुजतहिद मारेंगे, असहाब व वली मारेंगे। करते हैं जो मोहम्मद के सहाबा पे तबर्राबाजी, उसको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे। हाँ जी, मत ये ज़हन में रहे कि तुम्हें अली अली करना फायदा तब देगा। अली पाक खुद फरमाते हैं कि एक मरतबा सरकार अबू बकर मुझे ढूंढ रहे हैं, अली पाक को, ऐना अली, अली कहाँ है, अली कहाँ है? हज़रत अली मिले ना, अबू बकर पाक कहते हैं हनीयल्लक या अली, ए अली तुझे मुबारक हो, ए अली तुझे मुबारक हो। कहा भाईजान किस चीज़ की मुबारक? फरमाया कि मैंने अभी मुस्तफ़ा से सुना है, मुस्तफ़ा ने फरमाया जन्नत की टिकट अली अता करेगा। हज़रत अली पाक कहते हैं अबू बकर आपको भी मुबारक हो। कब? आपको तो मुबारक है कि जन्नत के कसीम आप हैं, जन्नत के कासिम आप हैं, जन्नत के डिस्ट्रीब्यूटर आप हैं, मुझे काहे की मुबारक? फरमाया मुझे मुस्तफ़ा ने जब ये एजाज दिया था ना, अथॉरिटी दी थी, जब मुझे ताकत दी थी कि जन्नत का टिकट अली तूने देना है, साथ में हुक्म दिया था, फरमाया था कि अली याद रखना टिकट उसी को देनी है जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। टिकट उसी को देनी है जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। और लेकिन याद रखना यह भी ना हो कि अबू बकर पाक का नाम तो लें, अली पाक की बारी है तो हम यूं कर जाएं, अबू बकर पाक उमर पाक का नाम तो लें, अली पाक की बारी में चेहरा बसोल ने नाना अली नाल जेंदा रजू चंगा कहनी, ओ बंदे दा असलू लहू चंगा कहनी। जिक्र अली विच फिरका वारियत नहीं है, जिक्र अली विच मुंह चा वटावे ओ बंदा गलत है या प्यू चंगा कहनी। सीधा सीधा सीधी सीधी बात है, अली का जो नहीं है वो मेरा भी नहीं है, तेरा भी नहीं है, कैसे हो सकता है? मैंने कहा मन की जागीर पे ईकान का पहरा कर दे, बहरे इरफान विला और भी गहरा कर दे। मौला तूने ही बख्शी है ये अली कहने वाली जुबान, जो अली सुन नहीं सकता उसे बहरा कर दे। हम तो इस कबील से ताल्लुक रखते हैं, नक्शबंदी हैं, मोहर अबू बकर की है, लेकिन दिल अली अली करता है, दिल में अबू बकर का नाम होता है, जुबान अली अली करती है। आखिरी पैगाम दे रहा हूं, अरे जो अबू बकर को सिद्दीक अकबर बनाए उसे मोहम्मद कहते हैं, जो अली को हैदर कर्रार बनाए उसे मोहम्मद कहते हैं। और आखिरी जुमला इन नक्शबंदी रहनुमाओं से दुआ लेते हुए और इनसे दस्ते शफकत लेते हुए गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। हमें आज मैं मुकाबलाबाजी का बिल्कुल कायल नहीं, क्योंकि मुकाबला हम कौन होते हैं? वो सारे के सारे जन्नती हैं। कुल्लु वादल्लाहुल जन्ना हुस्ना, सारे के सारे जन्नती हैं, हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं? लेकिन जब डंडी बजती है ना, जब डंडी मारते हैं दिल तब दुखता है। हमें एक हदीस पाक बयान की जाती है, ये खास नक्शबंदियों आपके लिए, मैं भी नक्शबंदी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, नक्शबंदियों बिलखुसूस आपके लिए। हमें एक जुमला दिया जाता है कि हुसैन वो हैं जिनके लिए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा लंबा कर देते हैं। सुभान अल्लाह बोले। हम तो इनकार करने वाले हैं नहीं। मैंने जुमला कहा, मैंने कहा मुस्तफ़ा, आखिरी बात है, गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। मुस्तफ़ा 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 जिसके लिए सजदे लंबे करें दुनिया उसे हुसैन कहती है। नक्शबंदियों जाकर सुनना जुमला, जाकर सुनना, ये सारी तकरीर अपनी जगह, ये जुमला जो है कमाल का अर्ज कर रहा हूं। अरे मुस्तफ़ा जिसके लिए सजदे लंबे करें दुनिया उसे हुसैन कहती है।
लेकिन मुस्तफ़ा जिसके लिए रकू लंबे करें दुनिया उसे अबू बकर सिद्दीक कहा करती है। ये आज तक सुना है आपने? नहीं सुना ना, सुनो फिर। सरकार एक सफर से वापस आए ना, तो नमाज शुरू कर दी, अल्लाह अकबर, सारे साहबा पीछे खड़े हैं, अबू बकर पाक भी खड़े हो गए। जब नमाज शुरू हुई ना हजरत, बाद में जहन में आया, ओहो मेरा तो वुजू नहीं है, बगैर वुजू के मैं खड़ा हो गया हूँ। नक्शबंदियों ये तुम्हारा इमाम है। फौरन जहन में आया ना कि वुजू नहीं है। बाहर निकले, बाहर जब निकले ना तो देखा कि 3 बंदे खड़े हुए हैं। एक के हाथ में चांदी का लोटा है, एक के हाथ में जुमर्द का थाल है, एक के हाथ में रेशमी रुमाल है। अभी तब रेशम मना नहीं थी, तब की बात है, अब रेशम मना है। लोटे वाला पानी लेकर खड़ा है, कहता है हुजूर वुजू करना जे? हाँ जी वुजू करना है। पहले परेशान थे अबू बकर, पता नहीं नमाज चली जाएगी, नमाज रह जाएगी, अब वुजू नहीं है। तब साहब अब तो पानी बड़ा आसानी से मिल जाता है, अब तो इतना आसान नहीं मिलता था, परेशान है। अबू बकर पाक बाहर निकले ना, लोटे वाला कहता है वुजू करना है? फरमाया हाँ वुजू करना है। आपने वुजू किया, थाल वाले ने आगे थाल किया, पानी उसमें गया, रुमाल वाले से लिया रुमाल, चेहरा साफ किया। पहली रकात के अंदर अल्लाह अकबर, पहली रकात के अंदर। अब सरकार ने, सुनो अकीदा आ रहा है, तारीखी सुभान अल्लाह कहना, मुस्तफ़ा ने नमाज पढ़ाई ना, सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज देखूंगा नक्शबंदियों तुम्हारा इम्तिहान है, अपने इमाम की शान सुनकर कितना सुभान अल्लाह कहते हो। नक्शबंदियों आज तारीखी सुभान अल्लाह कहना, मुस्तफ़ा ने सलाम फेरा, तो मैं अबू बकर जो हुआ है तू बताएगा या मैं मोहम्मद अरबी बताऊं? अरे बोलो बाबा जी। अबू बकर जो हुआ है तू बताएगा या मैं बताऊं? या रसूलल्लाह आप करम फरमाए। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अबू बकर यार आज तक मैंने ऐसा थर्मामीटर नहीं देखा है, ऐसा आला नहीं देखा है कि मैं फरासत भाई को लगाऊं और पता चल जाए कि वुजू के साथ हैं बगैर वुजू के हैं, ये गुस्ल के साथ है बगैर वुजू के हैं। मेरे इमाम ने कहा था सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, और आसान कह देता हूँ तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। अबू बकर जब हम नमाज में जमात शुरू हुई ना तो अल्लाह अकबर, 5 मिनट ज्यादा हो गए हुजूर, अच्छा जी लो जी। अबू बकर जब नमाज शुरू हुई ना तो जल्दी जल्दी से तू खड़ा हो गया, तेरा वुजू नहीं था, तुझे पता नहीं चला, अब तेरे दिल में आया, वुजू करने के लिए बाहर निकला, 3 बंदे दरवाजे पर खड़े थे। यार ये इल्म गैब नहीं है तो क्या है? सुनियो तुम्हारा अकीदा है, इल्म गैब नहीं है तो क्या है? मुस्तफा ने फरमाया 3 बंदे खड़े थे, एक के हाथ में लोटा था, एक के हाथ में थाल था, एक के हाथ में रुमाल था। अबू बकर जानते हो वो 3 कौन थे? या रसूलल्लाह नहीं जानता। फरमाया कि मुझे तो जल्दी थी नमाज में। फरमाया कि वो जो लोटा लेकर खड़ा था ना वो जिब्रील था, जो थाल लेकर खड़ा हुआ था वो मिकाईल था, जो रुमाल लेकर खड़ा था वो रिजवान था। अरे जुमला सुनना, मैंने कहा जिब्रील जन्नत से जिसके लिए लोटे में वजू का पानी लाए दुनिया उसे अबू बकर सिद्दीक कहा करती है। अच्छा अगला जुमला सुनना, सरकार ने फरमाया जानते हो इजराइल कहाँ था? इजराइल कहाँ था? या रसूल आप फरमा दें। सरकार ने फरमाया जब हम रकू में गए ना, रकू में आप जानते हैं रकू में बंदा मिले तो रकात मिल जाती है, रकू में गए ना तो इजराइल आए, हाथ जोड़े, घुटने पकड़े, अर्ज की या रसूलल्लाह करम फरमाइए, रकू लंबा फरमा दीजिए, रकू तवील कर दीजिए, या रसूलल्लाह करम फरमाइए। नक्शबंदियों तारीखी सुभान अल्लाह कहना, या रसूलल्लाह करम फरमाइए, रकू लंबा कर दीजिए। अबू बकर वुजू करने गए हैं, मैंने कहा अरे मुस्तफा जिसके लिए सजदा लंबा करे दुनिया उसे हुसैन कहती है, और मुस्तफा जिसके लिए रकू लंबा करे दुनिया उसे अबू बकर सिद्दीक कहा करती है। अगर इजाजत हो तो अभी ज़हन में है, इजाजत हो तो इजाजत। आखिरी बात नक्शबंदियों आपके लिए तोहफा। इमाम मस्जिद को देखा आपने? मैंने इजाजत ली है क्योंकि ये सारे बैठे ना हमारे बड़े, इन्होंने इजाजत दी है। आखिरी बात
वैसे खतीबों की बड़ी अजीब आदत होती है और नात खानों की भी, आखिरी शेर आखिरी बात 1.5 घंटा लगा देते हैं। इमाम मस्जिद होता है ना जी, इमाम मस्जिद आगे खड़ा होता है, आपने देखा है मंजर, ना इमाम साहब के कोई बराबर खड़ा होता है ना इमाम साहब के कोई आगे होता है। ऐसा होता है जी कि यहाँ ऐसा होता है कि साथ खड़ा हो जाता है, नहीं ना, ना कोई इमाम साहब के बराबर होता है ना कोई इमाम साहब के आगे होता है। नक्शबंदियों दुआ देना इंशाल्लाह, मुझे बड़ी उम्मीद है आपसे कि ये जुमला सुनकर बड़ी दुआ दोगे। अरे इमाम के ना कोई बराबर होता है ना कोई आगे होता है। मेराज की रात, तवज्जो, मेराज की रात मुस्तफ़ा ने, मेराज की रात अल्लाह ताला ने सारे अंबिया में से सरकार को मुसल्ला इमामत पर खड़ा करके ऐलान कर दिया, आदम का मकाम क्या कहना, नूह का मकाम क्या कहना, ईसा का मकाम क्या कहना, यहया का मकाम क्या कहना, सारे नबियों का मकाम क्या कहना। लेकिन नबियों सुन लो, मुसल्ला इमामत मैंने मोहम्मद अरबी को दे दिया है, ना कोई मेरे मोहम्मद अरबी के आगे हो सकता है ना कोई मोहम्मद अरबी के बराबर हो सकता है। और जो असल जुमला मैंने कहना वो आगे आ रहा है। मेराज की रात अल्लाह ने ये मामला किया और अपनी जाहिरी जिंदगी में सरकार ने मुसल्ला इमामत, तवज्जो, मुसल्ला इमामत ये है खिलाफत, ये है जानशीनी, ये है मुस्तफ़ा का खलीफा अव्वल बिला फास्ल। मुसल्ला इमामत मुस्तफ़ा ने अबू बकर को देकर ऐलान कर दिया, उमर का मकाम क्या कहना, उस्मान का मकाम क्या कहना, अली का मकाम क्या कहना, सईद का मकाम क्या कहना, साद का मकाम क्या कहना, सारे सहाबा का मकाम क्या कहना। लेकिन मुसल्ला हमने, नक्शबंदियों खड़े होकर दाद देना, मुसल्ला हमने अबू बकर को दे दिया है, ना कोई मेरे अबू बकर के आगे हो सकता है ना कोई मेरे अबू बकर के बराबर हो सकता है। अल्लाह 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 है 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 अल्लाह अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है। आमीन आमीन। तमामी अहबाब बैठ जाए, तशरीफ़ रखें। अभी टाइम है, मोहतरमुल मकाम हज़रत मोहम्मद जाहिद मासूमी साहब, चूँकि वो जलवागर हैं, कुर्सी पे आप देख सकते हैं, उन्होंने भी कुछ करना है। मैंने एक गुजारिश करनी है आपसे, और एक गुजारिश मैंने करनी है क़िबला अल्लामा आरिफ सत्तार नक्शबंदी साहिब से, रिजवी कादरी, वो नक्शबंदी फरमा रहे थे ना, आप कह रहे हैं रिजवी कादरी। वो गुजारिश ये है, आप अहबाब के साथ तो नहीं करनी, वो ये है कि अबू लहब अगर लौंडी को आज़ाद करे उसे कब्र में भी उसका सिला मिलता है। तो जो अबू तालिब मोहम्मद अरबी का सारी ज़िंदगी दिफा करता रहे, उसे भी कुछ ना कुछ दें आप, बड़ी मेहरबानी। एक बात। दूसरी गुजारिश ये है कि हमने पिछले साल ऐलान किया था दरबार शरीफ के हवाले से, मस्जिद के हवाले से, आस्थाने के हवाले से, तो उसमें जो ऐलान था आपने सुना, वो मस्जिद का ऐलान था। तो कोरोना की वजह से जैसे पूरा मुल्क लपेट में है, तो उस एतबार से नक्शा तो बना, उसका बाकायदा NOC लेना पड़ता है। जब हम मदारिस बनाते हैं या मसाजिद बनाते हैं तो गवर्नमेंट का हिस्सा भी ज़रूर होता है उसमें। तो कोरोना के सबब हमें वो न मिल सका। एक तो ये गुजारिश हमने करनी है कि जितने अहबाब मुरीदीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं, उनसे कि आपने दिल खोल कर जो आस्थाने की मस्जिद हमने बनानी है उसमें हिस्सा शामिल फरमाना है।
जितना जिसका दिल चाहे। एक बात। दूसरी बात ये कि वो माजरत हम कर रहे हैं कि इस वजह से, इस एतबार से हम कुछ नहीं कर पाए। ईंटें वहाँ मौजूद हैं, सरिया मौजूद है, सब कुछ हमने लिया, मगर उसके बनाने की जो इजाज़त थी या उसका जो मराहिल थे उसके बनाने के, उसकी वजह ये कोरोना ही था। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस पर भी काम शुरू करना है। मस्जिद के एतबार से मैं अर्ज़ कर रहा था, आस्ताने की मस्जिद वो हमने बनानी है। मुझे याद पड़ रहा है कि पहले जब मैंने ऐलान किया था तो साहबज़ादा मोहम्मद शहजाद नवाज़ साहब ने 14 लाख रुपए मस्जिद के लिए दिए थे। आप अहबाब ने भी उसमें चंदा शामिल फरमाया था। अब फिर मैं गुजारिश करूंगा आप अहबाब से, आपने दिल खोल कर आस्ताने की इस मस्जिद के लिए मुआवनत फरमानी है और जन्नत में घर लेना है। ये नहीं कि इस मस्जिद में, आप जहाँ कहीं भी किसी भी मस्जिद की मुआवनत करेंगे, खिदमत करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सीले में जन्नत में घर बनाएगा। इसकी काफ़ी सारी अफादियात हैं। मैं तो आलिम नहीं हूँ, आप जानते हैं, मैं सिर्फ अदना सा खादिम हूँ आस्ताने का। तो हज़रत से जो मैंने गुजारिश की है वो बग़ैर किसी नाराज़गी के इंशाअल्लाह वो जो है ना फरमाएँ। चूँकि भाईजान का नाम क्या है? मोहम्मद सफदर भाई। चूँकि ये उलमा का मसला है ना जी, आपने खुद फरमाया, तो आला हज़रत का फतवा, मैंने उनको जनाब अबू तालिब को काफिर कहा है? हाँ जी, आप बोलें, कहा है? जनाब अबू तालिब कहा है। इज़्ज़त, एहतराम, तौकीर। अबू लहब के साथ क्यों मिलाते हैं जनाब अबू तालिब को? कहाँ अबू तालिब गंदा? क्यों हुजूर? कहाँ जनाब अबू तालिब? हमने अबू लहब कहाँ, क्या मिसाल दे दिया आपने? ये मिसाल नहीं बनती। जनाब अबू तालिब के मुतल्लिक नजरिया है खामोशी, अदब, एहतराम, ताज़ीम, तौकीर करनी है। उनका ईमान अल्लाह जाने, मुस्तफ़ा जाने, वो जाने, मुस्तफ़ा जाने। हमारे लिए हुक्म है, हमने ना काफिर कहना है, ना कोई ज़्यादा गुफ्तगू करनी है, तवक्कुफ़ की। हज़रात मोहतरम, आज एक दो लाना आसमात फरमाएं इंशाअल्लाह ताला। सलाना और उस मुबारक हुज़ूर साहिबुल उलाक ताजदार अंबिया सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल की तरह इस साल भी 24 अक्टूबर बुरुद एतवार सुबह इंशाअल्लाह ताला 9 बजे दरबार आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया नवाबिया मासूमिया अल्ताफिया मुर्शिदाबाद शरीफ साहब का फरदौस इल्मा अल्लाह वाली मस्जिद लाहौर में इंशाअल्लाह ताला उर्से पाक की तकरीब से ये उर्से हजूर साहिबुल उलाक है, उर्से हजूर क़िबला आलम, उर्से हजूर कुजुम पंजम व उर्से हजूर सुल्तान ज़ाकिरीन है। इंशाअल्लाह ताला ज़ेरे सरपरस्ती और ज़ेरे सदारत मेरे हजूर सैयदी व मुर्शदी लखते जिगर सुल्तान ज़ाकिरीन, राहत सुल्तान ज़ाकिरीन हज़रत अलहाज ख्वाजा सूफी मोहम्मद खालिद महमूद साहिब नक्शबंदी मुजद्दिद मासूमी अल्ताफ़ी जल्ला मजदहू ज़ेबे सजादा नशीन दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ लाहौर हज़रत साहब की तरफ से तमाम जुमला मुरीदैन मुतवस्सिलीन अक़ीदतमंद हज़रात को दावत है कि उर्से पाक की तकरीब सेद में ज़रूर शरीक बदम हो जाएं और इंशाअल्लाह ताला सलाना उर्स मुबारक दरबार आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया नवाबिया मासूमिया मोहरी शरीफ तहसील खारियां जिला गुजरात में हर साल की तरह उर्से हजूर कुजुम पंजम रहमतुल्लाह अलैह इंशाअल्लाह ताला इस साल 2 नवंबर को दरबार आलिया मोहरी शरीफ में होना करार पाया है। तमाम बाबर से पाक की तकरीब सेद में ज़रूर शरीक बदम हो जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तमाम हज़रात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला के हुक्म पे तशरीफ़ लाया हूँ और जब से महफ़िल शुरू है तब से बैठा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब का ज़ौक़ देखा है। एक बार बोलें सुबहान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। एक कता मैंने पेश करना है सरकार की शान में, फिर क़िबला की गुफ्तगू आगे बढ़ाऊँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक मनक़बत पेश करनी है। बस जी बिस्मिल्लाह। एक बार बोलें सुभान अल्लाह। लिखूं अगर हुजूर के एहसान कम से कम, लिखूं
अगर हुजूर के एहसान कम से कम सतहे फलक बने, सतहे फलक बने मेरा दीवान कम से कम, दरिया दरख्त सब हों कलमदान कम से कम, दरिया दरख्त सब हों कलमदान कम से कम, फिर जाके लिखा जाएगा उन्वान कम से कम। जिसे समझ आई वो बोले सुभान अल्लाह। फिर जाके लिखा जाएगा उन्वान कम से कम कि उस रसूल की क्या कर सके बयां, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, कि सरवरे कौनैन का फरमान है, सरवरे कौनैन का फरमान है, सरवरे कौनैन का फरमान है, मुझ पे यारे गार का एहसान है, मुझ पे यारे गार का एहसान है, मुझ पे यारे का एहसान है। मुर्शिद पाक की आवाज़ आप सबसे ज्यादा है, जरा आप बुलंद आवाज़ से कहिए, मुझ पे यारे गार का एहसान है। अर्ज़ की सिद्दीक़ ने पेश रसूल, अर्ज़ की सिद्दीक़ ने पेश रसूल, मालो ज़र क्या जान भी कुर्बान है, मालो ज़र क्या जान भी कुर्बान है, मालो ज़र क्या जान भी कुर्बान है। मिल गया तुझको लक़ब सिद्दीक़ का, मिल गया तुझको लक़ब सिद्दीक़ का, किस कदर बू बकर तेरी शान है, किस कदर बू बकर तेरी शान है, किस कदर बू बकर तेरी शान है। आखिरी शेर एक बार बोले सुभान अल्लाह। जानशीने एक बार बोले सुभान अल्लाह। जानशीने मुस्तफ़ा सिद्दीक़ हैं, जानशीने मुस्तफ़ा जानशीन मुस्तफ़ा सिद्दीक़ है,
किस कदर अज़मत की ये बुरहान है, किस कदर अज़मत की ये बुरहान है। सरवरे कौनैन का फरमान है, मुझ पे यारे गार का एहसान है। हज़रात मोहतरम वक्त काफ़ी हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला 4 या 5 मिनट में मैंने अपनी हाज़िरी ख़त्म कर देनी। मोहब्बत के साथ कहिएगा सुभान अल्लाह। आइए एक शेर पढ़ के इंशाअल्लाह हाज़िरी ख़त्म करते हैं ताकि मेरे भी हाज़िरी हो सके। मोहब्बत के साथ एक दुआ कहिएगा सुभान अल्लाह। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान तेरे दर से मिला है। और हर एक को अपने अपने मुकद्दर का मिला है। अरे हम सबको तो मुकद्दर भी ख्वाजा तेरे दर से मिला कि जोलियां मोरा दाना ले बर सोनिया, जोलियां मोरा दाना ले बर सोनिया। अल्लाह 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 कर सोनिया, बोलो अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह सबसे बड़ा। एक दफा हाथ खड़ा कर दे इंशाल्लाह। 4 मिनट, सिर्फ 4 मिनट इंशाल्लाह ताला। दोनों हाथ को बुलंद करके कहिएगा ए बोलो अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह। है नीमा मेरा मुर्शिद हुज्जा, है नीमा मेरी बाला हुज्जा, है नीमा मेरा ख्वाजा हुज्जा, मुझे आते संगलाए। है नीमा मेरा मुर्शिद हुज्जा, है नीमा मेरा मुर्शिद हुज्जा, मुझे आते संगलाए। सदके जाने ना मुझे आंखों जरा नहीं में लाल निभाए। बोलो अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तशरीफ रखें आप, तशरीफ रखें माशाल्लाह। मेहमान आते भी रहेंगे जाते भी रहेंगे, तशरीफ रखें। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस एक शेर पढ़ते हैं, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ते हैं। मोहब्बत के साथ कहिएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दफा आवाज़ बुलंद कहिएगा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। तो जाला मैं तो क्या तशरीफ रखे माशाल्लाह। आप मोहब्बत के साथ तशरीफ रखें, मोहब्बत के साथ तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। एक नात का शेर सुने, उसके बाद एक शेर पढ़ के इंशाल्लाह सलातो सलाम पढ़ते हैं। मोहब्बत के साथ कहिएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तेरा रज जश्न मनावा। सिर्फ एक शेर पढ़ना, उसके बाद इंशाल्लाह एक शेर मौला कायनात का पढ़ के, एक ख्वाजा साहब का पढ़ के सलातो सलाम पढ़ेंगे। मोहब्बत के साथ कहिएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तेरा रज जश्न मनावा, अल्लाह दा सोना यार आ गया। मैं तेरा रज, ओए मैं तेरा रज जश्न मनावा, अल्लाह दा सोना यार आ गया। मैं तेरा रज जश्न मनावा, अल्लाह दा सोना यार आ गया। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, बदनी की आमद मरहबा। तेरा रज जश्न मनावा, अल्लाह दा सोना यार आ गया। तेरे वर्गा ना दूजा कोई होना है, सारे जग नालों वध के तू सोना है। सानू लुट लिया, सानू लुट लिया, सानू लुट लिया, सानू लुट लिया। तेरी अदावा अल्लाह दा सोना यार आ गया। सानू लुट लिया, तेरी अदावा अल्लाह दा सोना यार आ गया। जग दुनिया विच
लजपाली दा नाम हुसैन हुसैन जिस कुफर दा सीना जाग कीता उस तीर दा नाम नाम हुसैन दर असल सलाम ते दुनिया दे दुनिया ते ते शहीर दा नाम हुसैन क्यों ना मीसा मैं फकर करा मेरे पीर दा नाम हुसैन अली हक नाराए हैदरी सोना लगदा अली वाला जोली वाला सिर्फ एक शेर पढ़ना है दोनों हाथ को बुलंद करके कहिएगा कि सोना लगदा अली वाला चंगा लगदा अली वाला सोना लगदा अली वाला चंगा लगदा अली वाला किसे भी मैदान विचों सुन ले सुन ले सुन ले नहीं डरदा अली वाला सोना लगदा अली वाला कुंतो मौला अली अली काबे का गौहर अली अली सहरा का शौहर अली अली हसनैन का बाबा अली अली हसन का मौला अली अली हाथर का मौला अली अली फांसी का मौला अली अली हाथर का मौला अली अली जाफर का मौला अली अली आजम का मौला अली अली रजा का मौला अली अली हकी का मौला अली अली हकी का मौला अली अली हकी का मौला अली अली हम मस्त कलंदर अली अली शहबाज कलंदर अली अली झूलेलाल कलंदर अली अली हर पीर कलंदर अली अली के जीवे साइया ओ साइया जीवे साइया जीवे ओए लाल कलंदर जीवे ओए लाल कलंदर जीवे तेरे तेरे इश्क कलंदर लाल कलंदर जीवे सकी बोदला सुकंदर जीवे ए शाल दीप भी जीवे ए परी इमाम भी जीवे ए मोहरी वाला जीवे ए पीर पठान भी जीवे खाजा अल्ताफ भी जीवे ए तेरे तेरे इश्क कलंदर लाल कलंदर तशरीफ रखिए बस आखिरी शेर मुकम्मल करना है मोहब्बत के साथ कहिएगा सुभान अल्लाह जिसका पीर अली है मोहब्बत के साथ कहिएगा सुभान अल्लाह ऐ सोना लगदा अली वाला तेनू सजदा अली वाला चंगा लगदा अली वाला सोना लगदा अली वाला आके रब दे यार दा यार सदीक रब दे यार दा यार सदीक
लगदा तेरा भी गद्दार सदीके तेरा भी गद्दार सदीके सुनिया दा सरदार सदीके। अपने शेख मुर्शिद हुजूर ताजदार तसव्वुफ हक्के शहनशाह तरीक़त हुजूर अलहाज ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में मनक़बत हदिया पेश करना है। मोहब्बत के साथ दीजिएगा सुभान अल्लाह। कि मेरे ख्वाजा दी तुम जहान अंदरो इनो पीर आखा या दस्तगीर आखा सोना वंडदा फैज़ खजाने आचो इनो ख्वाजा नवाब दी तस्वीर आखा मेरे दिल दी कदरे होते हो कि मोहरी वाले नो पूरे जमाने दा पीर आखा मैंने डोलदा यारो मैंने डोलदा मैंने डोलदा यारो मैंने डोलदा मैंने डोलदा यारो मैंने डोलदा यारो मैंने डोलदा यारो मैंने डोलदा साडा ख्वाजा दे और साडा ख्वाजा दे गुलामां विच ना बोलदा सरहदां दे गुलामां विच ना बोलदा सरहदां दे गुलामां विच ना बोलदा सरहदां दे गुलामां विच ना बोलदा लोगों में तरक्की गई लोगों में तरक्की गई ये कि मेरे पे नजर मेरे पीर दी पई है मेरे पे नजर ख्वाजा नवाब दी पई है मेरे पे नजर ख्वाजा मासूम दी पई है मेरे पे नजर दी पठान दी पई है मेरे पे नजर दी पठान दी पई है मेरे पे नजर ख्वाजा अल्ताफ दी पई है मेरे पे नजर मेरे मुर्शिद दी पई है दुनिया में मैं बदला मनिया ख्वाजा नवाब मेरी मन लगे ख्वाजा मासूम मेरी मन लगे सोना पीर पठान मेरी मन लगे नी मेरा काम तेरी दा मन लगे नी मेरा काम बंदा लो बंदा 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 राणो यल्ला राणो यल्ला राणो यल्ला राणो यल्ला राणो यल्ला राणो यल्ला बंदो यल्ला बंदो यल्ला बंदो यल्ला बंदो यल्ला बंदो यल्ला बंदो यल्ला। सलाम से कर पीरी तरीक़त रहबर शरीयत शहज़ादा नक्शबंद हुज़ूर ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस मदनी मद्दज़िल्लाहुल अज़ीम ज़ेब सजादा नशीन आस्ताना आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया मौलविया नूरिया नूरी आस्ताना कमालिया शरीफ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने दो सूफिया कराम की दस्तारबंदी फरमाएंगे जिनमें पहला नाम सूफ़ी बासफ़ा आशिक पेशवा सूफ़ी मोहम्मद इमरान नूरी साहब वो तशरीफ़ लाएँ और हुज़ूर से अर्ज़ करते हैं कि आप इनकी दस्तारबंदी फरमाएँ और खिलाफत से सरफराजी तमामी अहबाब ये मंजर कशी करें देखें। दूसरे आपके साथी सूफ़ी बाशिफा आशिकी पेशवा मोहतरम सूफ़ी मोहम्मद इमरान साहिब ताहिर साहब जो कि कसूर से हैं सूफ़ी मोहम्मद ताहिर साहब जो कि कसूर से हैं वो तशरीफ़ लाएँ उनकी भी दस्तारबंदी होगी उसके बाद उर्दू सलाम पढ़ा जाएगा फिर लंगर शरीफ का अहतमाम है। सूफ़ी मोहम्मद ताहिर साहब कसूर से Hello, 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 hello,
मुबारक हो जी। इससे कबल मैंने जो गुजारिश की थी मस्जिद के चंदे के हवाले से कि तमामी अहबाब मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम जे सुहानी घड़ी चमकाता चांद जे सोहानी घड़ी चमकाता बाका चांद उस दिल अफरोज साथ पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला वक्त गुजरा है जो आका की याद में वक्त गुजरा है जो आका की याद में इस नूरानी साथ पेला खो मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम और ख्वाजाए ख्वाजेगा है अताए रसूल ख्वाजाए नेमत पेला खो सलाम सहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी जनाबे आमिना सुनती थी ये आवाज आते थे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या इलाही सदकाए आमदे रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल
तमामी अहबाब बैठ जाए, तमामी अहबाब तशरीफ रखें। मौलाए करीम इस महफिल पाक की बरकत जमहूर मकबूल फरमाए, इहदी बरकत दे नाल कुल मुश्किलात आसान फरमाए, ज़ाहिरी बातिनी बीमारी ते शफात आ फरमाए, शर शैतान शर ज़ालिमात ते महफूज रखी, शर नफ्स दुनिया ते महफूज रखी। मौलाए करीम हदूद पर रहम फरमाए, हदूद मत अता फरमाए, हदूद मत मुशाहिदा फरमाए। बार कुरान पाक बाबा जी को पेश करते हैं या अल्लाह, मौला करीम इस महफिल का ख्वाब 12 कुरान पाक या अल्लाह अपने हदूद ज़ात मुक़द्दस हक़ीक़तन तौबतन खाइज़न मुदब्बरतन पेश करते हैं। आप तुफ़ैल जमीअल अंबिया शुहदा सालिहीन या कुर्बिया चिश्तिया कादरिया वैसे ख़ानदान बुजुर्गान ने चाहिए जामिउल मोमिनीन जामिउल मुमिनात जामिउल मुस्लिमीन जामिउल मुस्लिमात जो मुसलमान मर्द औरत जिन गुजरे हैं सबके मुबशरी खसूसल खलसू बाबा जी दे बाबा जी तो फैल बख्शते हैं। मौला करीम दी बरकत दे नाल कुल मुश्किलात आसान फरमाए, ज़ाहिरी बातिनी बीमारी ते शफात अता फरमाए, शर शैतान शर ज़ालिमात ते महफूज रखी, शर नफ्स दुनिया ते महफूज रखी। मौला करीम हदूद में रहम करी, हदूद मत इस्लाह फरमाई, हदूद मत शादियत अता फरमाई। मौला करीम इस इलाके का रहम करी, इत्तेफाक के हाथ फरमाई, हार आने वाली बला के सारे मुसलमानों में महफूज रखी। जो तो हाजिर हैं जो है बेहतर अपने मंजिल में तक पहुँचाई। मौला करीम जिन्हें बीमारा ने दुआओं वास्ते किया या अल्लाह सेहत अता फरमाई। अब्दुल कुद्दूस वो जितने जो कि इंग्लैंड से मौला करीम बाकी जेडे भी दोस्तों ने दुआ वास्ते क्या बीमार वास्ते उन्होंने शफा अता फरमाई। मौला करीम तमाम तंदुरुस्तियाँ अता फरमाई, साड़ी ख़ताम माफ़ फरमाई, तानों हिदायत फरमाई। मौला करीम जो हाजिर हैं जो गैब हैं सारे ने अपने मंजिल में पहुँचाए। मौला करीम जो बेउलाद हैं साहब औलाद अता फरमाई। जिन्होंने दोस्तों ने लंगर खिदमत की उन्होंने दर्जात बुलंद फरमाई। मौला करीम तमाम आदि मुश्किलात आसान फरमाई, तमाम दोस्तों के घर के हालात दुरुस्त फरमाई। मौला करीम तमाम के घर इत्तेफाक इत्तेहाद फरमाई। उनसुरना फिन्नका खैरुल नासिरीन वब्तलना फिन्नका खैरुल फातिहीन वग़फिर लना फिन्नका खैरुल गाफिरीन वरहमना फिन्नका खैरुर राहिमीन वरज़ुक़ना फिन्नका खैरुर राज़िक़ीन वअफ़िना फिन्नका खैरुल हाफ़िज़ीन वअहदिना वनज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सल्लल्लाहु तआला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही अजमईन।